जय श्री कृष्णा। कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम अध्याय संख्या 7 संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ज्ञात किया था कि बंडल है, बंडल में कितनी संख्या के वस्तु है और खुली वस्तुएं कितनी हैं, उनको गिन के हमें सारणी को पूरा करना था। तो आइए आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में कितने 10-10 के बंडल बनेंगे एवं कितनी तीलियाँ बचेगी। अब हमने पिछले वीडियो में क्या किया था बच्चों कि हमें वस्तु दे रखी थी, बंडल दे रखे थे और अलग से तीलियाँ दे रखी थी। ठीक है, तो हमें बंडल ज्ञात करने थे और खुली तीलियाँ ज्ञात करनी थी और उसके बाद में कुल तीलियों की संख्या ज्ञात करनी थी। पर आज के प्रश्न में कुल तीलियाँ हमें दी हुई है। अब कुल तीलियों में से बंडल की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने बंडल हैं कुल तीलियों में से और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी है। तो एक बंडल में कितनी तीलियाँ हो रही है, 10-10 के बंडल है। एक बंडल कितने का है, 10 का। ठीक है, 10-10 का बंडल है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। पहली संख्या है हमारे पास में 27। पहली संख्या कौन सी है, 27। तो 27 में बंडलों की संख्या कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि 27 है यहाँ पे संख्या, तो 10 और 10 करें तो 20 होता है ना। 10 और 10 करें तो कितना होगा, 20। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 + 10 + 7 है ना। इसको ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। 10 और 10 20, 20 और 7 27। ये 27 हो रहा है। तो 10-10 के बंडल हैं, तो बंडलों की संख्या तो हो गई यहाँ पे 2 और बची हुई तीलियों की संख्या हो गई 7। ठीक है, तो 2 बंडल, 10 और 10 20 और 7 27, यहाँ 27 हो रहा है टोटल में। अब देखिए अगला है हमारे पास में, अगली संख्या है 48। तो 48 को हम कैसे हल करेंगे, 10-10 के कितने बंडल होंगे यहाँ पे, 4। 10 + 10 + 10 + 10 + 8। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 8 48। तो बंडलों की संख्या कितनी है, 4 और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी है, 8। तो 40 और 8 कितना हो गया टोटल, 48। तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि बंडल कितने हैं, 4 बंडल है और बची हुई तीलियाँ कितनी है, 8। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। ठीक है, ऐसे ही अगली संख्या हमारे पास में है 37। कितनी है, 37। तो बताओ 37 में बंडल की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कैसे, देखो 10 का बंडल, 10 का बंडल और एक 10 का बंडल और खुली तीलियाँ कितनी हैं बची हुई, 7 है। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 7 कितना होता है, 37 हो गया। तो बंडलों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 और 3। बंडल की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 3 और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी हो गई, 7। ठीक है, तो 37 संख्या में बंडल की संख्या तो है 3 और बंडल की संख्या है 3 क्योंकि एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं, है ना, और बची हुई तीलियाँ कितनी हैं, 7। ऐसे ही अगली संख्या है हमारे पास में 19। अब 19 में बंडल कितने हैं, 1 और बची हुई तीलियाँ कितनी हैं, 9। कैसे, ये देखिए 10 + 9, 10 और 9 कितना होता है, 19 होता है। 10 और 9, ठीक है, 10 और 9 कितना होगा बच्चों, 19 होगा। तो बंडल की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 और खुली तीलियाँ कितनी हैं, बची हुई तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 9। तो 19 में बंडल की संख्या है 1 और बची हुई तीलियाँ कितनी हैं, 9। अब देखिए बच्चों अगली संख्या है हमारे पास में 3। ठीक है, 30 है। अगली संख्या है हमारे पास में 30। तो इस 30 में बंडल की संख्या कितनी होगी, 3। कैसे, 10 + 10 + 10। अब 30 हो गए टोटल, 30 के बाद में कोई संख्या नहीं है। तो इसमें सिर्फ बंडल की संख्या है, खुली तीलियाँ या बची हुई तीलियाँ एक भी नहीं है। तो 30 में बंडल की संख्या तो है 3 और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी है, 0। ठीक है, क्योंकि बची हुई तीलियाँ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं का अर्थ क्या होता है, 0। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि 0 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगली संख्या है हमारे पास में 29। कौन सी संख्या है अगली, 29। अब 29 में बंडल की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया और खुली संख्या कितनी है, 9। तो प्लस हमने कर दिया यहाँ पे 9। तो बंडल की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ देखिए बंडल की संख्या कितनी है, 2।
और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, तो 29 में बंडल कितने हैं 2 और बची हुई तीलियाँ हैं 9। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुल तीलियों में से बंडल की संख्या ज्ञात कर ली और बची हुई तीलियों की संख्या भी हमने ज्ञात कर ली। अब 27 में कितने बंडल हैं 2 बंडल है और बची हुई तीलियाँ कितनी हैं बच्चों 7। 48 में कुल बंडल कितने हैं 4 और बची हुई तीलियाँ कितनी हैं 8। ऐसे ही 37 है। अब 37 में बंडलों की संख्या कितनी है 3 है, तो बची हुई तीलियाँ कितनी रह गई फिर 7, तो ये हो गए 37। ऐसे ही 19 में बंडल की संख्या कितनी है 1 और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी है 9, तो कुल कितने हो गए 19, 10 और 9 19। ऐसे ही 30 है। अब 30 में बंडल कितने हैं 3 और बची हुई तीलियों की संख्या कितनी है 0। क्यों? क्योंकि 30 के अलावा कोई तीली है ही नहीं। ठीक है, तो 30 और 0 30। फिर अगली संख्या है 29 में बंडल की संख्या हो गई 2 और खुली तीलियाँ कितनी हो गई 9। 2 बंडल मतलब 20 और 9 29। ठीक है, तो हमें इसी तरह से संख्याओं को तोड़ के भी लिखना है और जोड़ के भी लिखना समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।